नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब जीके बाई कैलाशनाथ के चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम पीटीटी 2026 के लिए राजस्थान जीके, भारत जीके, संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और करंट अफेयर्स के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार से पढ़ेंगे। ये क्लास पीटीटी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, इसलिए अंत तक जुड़े रहे और नोट्स भी बनाते रहे। जो विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी पीटीटी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये क्लास देखने के बाद आपके जो पीटीटी के अंदर जो जीके वगैरह आता है, जैसे राजस्थान जीके हैं, भारत जीके हैं, संविधान है, इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है और करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न आते हैं, ये क्लास देखने के बाद आपको और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो ए है नीम, बी है खेजड़ी, सी है पीपल, डी है बरगद। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है खेजड़ी। आपको याद रखना है। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ये पूछ रहे हैं राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो ए है मोर, बी है गोडावण, सी है सारस, डी है कबूतर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है गोडावण। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ए है ऊंट, बी है चिंकारा, सी है दोनों, डी है हिरण। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है दोनों। आपको याद रखना है ए और बी। अब ए और बी क्यों है? तो देखो, अगर राज्य पशु अगर राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव श्रेणी, अगर वन्यजीव श्रेणी में पूछे तो आपको लिखना चिंकारा। वन्यजीव श्रेणी में पूछे आपको तो लिखना आपको चिंकारा। ठीक है। और पशुधन श्रेणी में पूछे, पशुधन श्रेणी में कौन सा है? पशुधन श्रेणी में है ऊंट। आगे समझ में? तो इसलिए दोनों। अगर वन्यजीव श्रेणी में पूछे तो आपको चिंकारा राइट करना है, और पशुधन श्रेणी में पूछे तो आपको ऊंट राइट करना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ए है 30 मार्च, बी है 26 जनवरी, सी है 15 अगस्त, डी है 2 अक्टूबर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 30 मार्च। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ए है जोधपुर, बी है जैसलमेर, सी है बाड़मेर, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है?
तो ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जयपुर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है अजमेर, डी है कोटा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जयपुर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस जिले में है? ए है भीलवाड़ा, बी है उदयपुर, सी है चित्तौड़गढ़, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? ए है नागौर, बी है अजमेर, सी है पाली, डी है सीकर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अजमेर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, अब देखो प्रश्न भूगोल से संबंधित आया प्रश्न। अब आपके भूगोल से संबंधित प्रश्न आए हैं। इतनी देर तो थे राजस्थान के सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, अब आए हैं अपने भूगोल से संबंधित। अब देखो प्रश्न संख्या 10, थार मरुस्थल का अधिकांश भाग किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल है ना, उसका अधिकांश भाग किस जिले में किस राज्य में है? तो ए है गुजरात, बी है पंजाब, सी है राजस्थान, डी है हरियाणा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। देखो क्लास थोड़ी लंबी है तो इसलिए थोड़े जल्दी में प्रश्न कर रहे हैं, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करें, क्योंकि कम समय में जितनी गति तेज़ रखोगे उतना ही फ़ायदा है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है राजस्थान, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, अब देखो भारत के सामान्य ज्ञान का आया है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? किसका? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए है सिंह, बी है बाघ, सी है हाथी, डी है गेंडा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बाघ, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ए है मोर, बी है तोता, सी है कबूतर, डी है सारस। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मोर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है प्रेमचंद, डी है महादेवी वर्मा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ए है सारे जहां से अच्छा, बी है वंदे मातरम, सी है जन गण मन, डी है ए मेरे वतन के लोगों। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है वंदे मातरम, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? ए है पद्म भूषण, बी है भारत रत्न, सी है पद्म विभूषण, डी है परमवीर चक्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भारत रत्न, आपको याद रखना है। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब आया अपने भूगोल से संबंधित प्रश्न संख्या 16, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए है यमुना, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गंगा, डी है गोदावरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है गंगा, आपको याद रखनी है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है उत्तर प्रदेश। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है राजस्थान, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है उत्तर प्रदेश, डी है पश्चिम बंगाल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए है 1935, बी है 1947, सी है 1950, डी है 1969। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। प्रश्न सॉरी इसके मैं राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1935, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न अर्थव्यवस्था से संबंधित है, याद रखना। अब आया भारत के संविधान से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? अपने जो भारत की संसद है ना वो कितने सदन से मिलकर बनती है? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। देखो, मैं मिक्स प्रश्न लाने का मकसद एक ही है कि आपको मिक्स प्रश्न, क्योंकि परीक्षा में तो सब मिक्स ही आएंगे, तो इसलिए मैं पूरा मिक्स ही लेके आया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो और परीक्षा से पहले आपकी तैयारी हो सके। तो बताओ, जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 2, याद रखना है आपको। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो अपना संविधान है ना भारत का, वो कब लागू हुआ? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 2 अक्टूबर 1950। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अब देखो, भारतीय संविधान से संबंधित आया प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एस सरदार पटेल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? ए है नेहरू, बी है अंबेडकर, सी है पटेल, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं, जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अंबेडकर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, मौलिक अधिकार किस भाग में है? जो अपने मौलिक अधिकार है ना, वो कौन से भाग में? ए है भाग 2, बी है भाग 3, सी है भाग 4, डी है भाग 5। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भाग 3, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है ना, उसको कब मनाया जाता है? ए है 26 जनवरी, बी है 26 नवंबर, सी है 15 अगस्त, डी है 14 अप्रैल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर, आपको याद रखना है। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो अपने राष्ट्रपति होता है ना, उसका कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? ए है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष, डी है 7 वर्ष। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, सी है राज्यपाल, डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए है डॉक्टर अंबेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है नेहरू, डी है राधा कृष्ण। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? ए है भाग 3, बी है भाग 4, सी है भाग 5, डी है भाग 6। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भाग 4, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, मतदान की आयु कितनी होती है? ए है 21 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 18 वर्ष, डी है 25 वर्ष। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। भाई मत देने कब जाते हो? वोट देने कितने वर्ष के हो तब आप वोट दे सकते हो? तो सी आपको याद रखना है 18 वर्ष। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, इतिहास से संबंधित आया प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? ए है 1526, बी है 1556, सी है 1761, डी है 1857। तो जिनको भी राइट आंसर है कमेंट करो। क्लास के अंत तक जुड़े रहे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है
उनका करेक्ट आंसर है 1526 आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मुगल साम्राज्य है ना, उसकी स्थापना किसने की थी? ए है अकबर, बी है बाबर, सी है हुमायूं, डी है औरंगजेब। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बाबर, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? जो 1857 की क्रांति थी ना, उसका प्रथम शहीद किसे माना जाता है? बढ़िया प्रश्न है ये भी। ए है मंगल पांडे, बी है तात्या तोपे, सी है नाना साहब, डी है लक्ष्मीबाई। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है तात्या तोपे, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? ए है गांधी जी, बी है नेहरू, सी है बोस, डी है पटेल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है गांधी जी, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब? ए है 1920, बी है 1930, सी है 1942, डी है 1947। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1930, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? ए है भगत सिंह, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है गांधी जी, डी है नेहरू। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए है 1919, बी है 1921, सी है 1930, डी है 1942। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1919, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38। गीता रहस्य किसने लिखी? जो गीता रहस्य है ना, वो किसने लिखी? ए है गांधी जी, बी है तिलक, सी है नेहरू, डी है विवेकानंद। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है तिलक, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ए है इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन, डी है रजिया। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? ए है बैरम खां, बी है टोडरमल, सी है अबुल फजल, डी है मान सिंह। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बैरम खान, आपको याद रखना है। आगे समझ में, बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41।
पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है प्रशांत महासागर, डी है आर्कटिक महासागर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल, डी है पृथ्वी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बुध, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है गुजरात, आपको याद रखना है। आ गए समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, अब देखो विज्ञान से संबंधित प्रश्न आए हैं आपके। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए है थायराइड, बी है यकृत, सी है पिट्यूटरी, सी है अग्नाशय। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है यकृत, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ए है प्लाज्मा, बी है आरबीसी, सी है हीमोग्लोबिन, डी है प्लेलेट्स। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए है रेटिनॉल, बी है एस्कोबिक अम्ल, सी है थाइमिन, डी है कैल्सीफेरॉल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है एस्कोबिक अम्ल, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल है ना, उसका एसआई मात्रक क्या है? ए है जूल, बी है न्यूटन, सी है वाट, डी है पास्कल। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है न्यूटन, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 48, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ए है CO2, बी है O2, सी है H2O, डी है NaCl। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके पानी के रासायनिक सूत्र की बात करूँ तो आप इसका रासायनिक सूत्र है H2O। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है H2O, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ए है 204, बी है 206, सी है 208, डी है 210। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं हड्डियों की संख्या की बात करूं तो आपको 206 याद रखना है। जिन्होंने भी बी आंसर दिए हैं उनका करेक्ट आंसर है 206, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे है ना जो भोजन खाते थोड़ी है,
हमारी तरह थोड़ी खाते हैं, लेकिन भोजन की प्रक्रिया तो वो भी करते होंगे। तो वो कैसे करना वो बताना। ए श्वसन, बी है वाष्पोत्सर्जन, सी है प्रकाश संश्लेषण, डी है उत्सर्जन। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है प्रकाश संश्लेषण, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? तो यहाँ तक हमने 50 प्रश्न कर लिए, अब 50 और बाकी है, तो अपने कितने होते हैं 100 हो जाएंगे। तो आपको बताना है कि यहाँ तक आपको क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी ना? परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। तो बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 51, भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया? ए है 26 जनवरी 1950, बी है 26 नवंबर 1949, सी है 15 अगस्त 1947, डी है 2 अक्टूबर 1950। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 52, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ए है 2014 के अंदर, बी है 2015 के अंदर, सी है 2016 के अंदर, डी है 2017 के अंदर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 2015, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन सा, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन सा था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी है जाकिर हुसैन, डी है वीवी गिरे। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 54, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ए है मुंबई, बी है नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु, डी है चेन्नई। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 55, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए है 15 जनवरी, बी है 26 जनवरी, सी है 4 दिसंबर, डी है 8 अक्टूबर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 15 जनवरी, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए है 12 जनवरी, बी है 25 जनवरी, सी है 26 जनवरी, डी है 28 फरवरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 7 अप्रैल, सी है 21 जून, डी है 1 दिसंबर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 5 जून, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ए है 15 जून, बी है 21 जून, सी है 1 जुलाई, डी है 11 जुलाई। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 21 जून आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 सितंबर, सी है 14 नवंबर, सी है 2 अक्टूबर, डी है 15 अगस्त। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 5 सितंबर आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 53, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सी है जाकिर हुसैन, डी है वीवी गिरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। सॉरी, यहाँ थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है ना। यहाँ तक अपने प्रश्न है 60। ठीक है, देखो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? बताओ जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 61, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए है महात्मा गांधी, बी है भगत सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है नेहरू। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है भगत सिंह, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना उसकी स्थापना कब हुई? ए है 1885, बी है 1887, सी है 1905, डी है 1919। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1885, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए है ए हो होम, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है WC बनर्जी, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? जो स्वराज पार्टी है ना उसकी स्थापना किसने की? ए है गांधी जी, बी है मोतीलाल नेहरू और CR दास, सी है तिलक, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू और CR दास, आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए है 1930, बी है 1942, सी है 1945, डी है 1947। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1942, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66, साइमन कमीशन भारत कब आया? ए है 1928, बी है 1930, सी है 1919, डी है 1942। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1928 आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67, जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कौन से शहर में हुआ था? ए है लाहौर, बी है अमृतसर, सी है दिल्ली, डी है कानपुर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अमृतसर आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? ए है भगत सिंह, बी है गांधी जी, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है नेहरू। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 69, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ए है 2 अक्टूबर 1869, बी है 14 नवंबर 1889, सी है 23 जनवरी 1897, डी है 15 अगस्त 1872। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 2 अक्टूबर 1869 आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए है 23 मार्च 1931 को, बी है 30 जनवरी 1948 को, सी है 13 अप्रैल 1919 को, डी है 9 अगस्त 1942 को। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 23 मार्च 1931 आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए है अफ्रीका, बी है यूरोप, सी है एशिया, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है एशिया आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए यूरोप, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है अंटार्कटिका, डी है दक्षिण अमेरिका। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ए है सूर्य, बी है मंगल, सी है चंद्रमा, डी है शुक्र। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है चंद्रमा आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 74, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है नंदा देवी, बी है कंचनजंगा, सी है एवरेस्ट, डी है धौलागिरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 75, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ए है 6, बी है 7, सी है 8, डी है 9। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 8 आपको याद रखनी है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 76, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए है कन्याकुमारी,
बी है इंदिरा पॉइंट, सी है रामेश्वरम, डी है पोर्ट ब्लेयर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है इंदिरा पॉइंट, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? ए है अमेजन, बी है नील, सी है गंगा, डी है यांगत्से। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करो। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है नील, आपको याद रखनी है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ए है छोटा नागपुर, बी है मालवा, सी है दक्कन का पठार, डी है मेघालय का पठार। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है दक्कन का पठार, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 79, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ए है गेहूँ, बी है कपास, सी है चाय, डी है जूट। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है कपास, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 80, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? ए है शिवालिक, बी है हिमाद्री, सी है हिमाचल, डी है ट्रांस हिमालय। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है हिमाद्री, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 4, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए है यकृत, बी है थायराइड, सी है अग्नाशय, डी है पिट्यूटरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है अग्नाशय, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है स्कर्वी, बी है रतौंधी, सी है रिकट्स, डी है बेरीबेरी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है रिकेट्स, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ए है न्यूटन, बी है डेसिबल, सी है जूल, डी है हर्ट्स। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डेसिबल, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 85, विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? ए है वोल्ट, बी है ओम, सी है एम्पियर, डी है वाट। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है एम्पियर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सीबाइन्सक्लेरिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड,
डबल न्यूक्लियरिक एसिड या नॉन। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है डेक्सीबोनिक एसिड, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 87, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? ए है थर्मामीटर, बी है बैरोमीटर, सी है स्पिग्नोमेनोमीटर, डी है हाइड्रोमीटर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है स्पिग्नोमेनोमीटर, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 88, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? ए है जैव ऊर्जा, बी है सौर ऊर्जा, सी है ताप ऊर्जा, डी है रासायनिक ऊर्जा। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सौर ऊर्जा, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99, प्रकाश का वेग लगभग कितना होता है? ए है 3 × 10⁸ ms, बी है 3 × 10⁻6 ms, सी है 3 × 10⁵ kms, डी है दोनों ए और सी। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको ए और सी दोनों याद रखने। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ए है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है हीलियम। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 91, राजस्थान की लोक नृत्य घूमर किससे संबंधित है? ए है पुरुष, बी है महिलाएं, सी है बच्चे, डी है संत। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। देखो, मैं अगर घूमर की बात करूँ तो वो महिलाओं से संबंधित है, तो आपको बी याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92, अजमेर में स्थित प्रसिद्ध दरगाह किसकी है? ए है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी है निजामुद्दीन औलिया, सी है सलीम चिश्ती, डी है बाबा फरीद। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 93, मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे? ए महाराणा प्रताप, बी पृथ्वीराज चौहान, सी राव जोधा, डी मान सिंह। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है महाराणा प्रताप, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 94, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ए है 1526, बी है 1576, सी है 1761, डी है 1857। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है 1576, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 95, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ए है बादल, बी है चेतक, सी है पवन, डी है केसर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है चेतक, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 96, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ए है क्रिकेट, बी है कबड्डी, सी है बास्केटबॉल, डी है खो खो। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें।
अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है कबड्डी आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 57, राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित होता है? ए है जैसलमेर, बी है बीकानेर, सी है जोधपुर, डी है अजमेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है बीकानेर आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए है पिचोला, बी है फतेह सागर, सी है सांबर झील, डी है अन्ना सागर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है सांबर झील आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 99, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू सिटी कौन सी है? ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है जोधपुर, डी है बीकानेर। तो जिनको भी राइट आंसर आ रहा है कमेंट करें। सॉरी। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है जोधपुर आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 100, पीटीटी परीक्षा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रवेश हेतु आयोजित की जाती है? बताओ भाई, पीटीटी का एग्जाम दोगे? पीटीटी का एग्जाम क्यों दे रहे हो भाई? तो कौन से क्षेत्र में जाने के बाद ये पीटीटी होती है बताओ? इंजीनियरिंग या चिकित्सा या शिक्षक प्रशिक्षण या विधि शिक्षा? बताओ। तो पीटीटी के बाद हम सब क्या बनेंगे? शिक्षक ही बनेंगे। सी याद रखना है, सी शिक्षक प्रशिक्षण बीएड, ये आपको याद रखना है। आ गया समझ में? तो 100 प्रश्न हो गए, देख लो कम समय में 100 प्रश्न हमने किए। अब देखो हमने इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा है। हमने इस क्लास के अंदर पीटीटी 2026 कंप्लीट जीके पढ़ा है, जिसमें टॉप 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा है राजस्थान जीके पढ़ा है, भारत का जीके पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा है, करंट अफेयर्स पढ़ा है। तो 100% परीक्षा में आने वाली यह प्रश्न है। सभी विषय के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे। इसमें परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न थे। इस क्लास में सरल भाषा और सटीक संख्या थी, और पीटीटी 2026 के लिए रामबाण तैयारी करने के लिए आपकी क्लास थी। अगर आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ सकते हो। ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, जिसकी मैं लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप हमसे जुड़ सको। तो अब ये देखो आगे हमने राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 की जो मई स्पेशल क्लास है वो हमारे इस चैनल पे आने वाली जीके बाई कैलाशनाथ के यूट्यूब चैनल पर, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, जिसके अंदर सटीक जानकारी और परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। परीक्षा उन्मुख तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। बेहतरीन रणनीति और समय की बचत के साथ हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने पहले वाली हमारी जो क्लासें नहीं देखी है करंट अफेयर्स की, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी क्लासें मंथली वाई मैंने ले रखी है। तो अपनी मई महीने की स्पेशल क्लास भी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर, तो देखना, काफ़ी आपके हेल्पफुल साबित होगी। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगली क्लास में फिर मिलेंगे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।